7th हम चैप्टर नंबर 11 पढ़ने जा रहे हैं, रहीम के दोहे। आइए हम पहले पढ़ते हैं रहीम के दोहे। कहे रहीम संपत्ति सागे, बनत बहु उत बूही रीति, विपत्ति कसौटी से कसे, सोई सच्चे मीत। दूसरा, जल परे जल जात बाही, ताजी मीनन को मोह, रहीमन मछली नीर को ताऊ, ना चढ़ती छो। तरु फल नहीं खात है, सरवर पियही ना पान, कहे रहीम पर काज हित, संपत्ति सचो सुजान। 4th दोहा है, थोथे बादर कवर के, जो रहीम घरात, धनी पुरुष निर्धन भयो, करे पछाली बात। 5th दोहा, धरती की सी रीत है, सीत घास ओ में, जैसे परे सो साही रहे, त्यों रहीम यह दे। आइए अब हम इनका शब्दार्थ पढ़ते हैं, इनका भावार्थ पढ़ते हैं। पहला मैं फिर से पढ़ती हूँ। कहे रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहु रीत, विपत्ति कसौटी से कसे, सोई सच्चे मीत। रहीम के इन दोहों में वे कहते हैं कि हमारे सगे संबंधी तो किसी संपत्ति की तरह होते हैं, जो बहुत सारे रीति रिवाजों के बाद बनते हैं, परंतु जो व्यक्ति मुसीबत में आपकी सहायता कर आपका काम आए, वही आपका सच्चा मित्र होता है। मैं फिर से अर्थ दोहराती हूँ। रहीम के इन दोहों में वो कहते हैं हमारे सगे संबंधी तो किसी संपत्ति की तरह होते हैं, जो बहुत सारे रीति रिवाजों के बाद बनते हैं, परंतु जो व्यक्ति मुसीबत में आपकी सहायता कर आपके काम आए, वही आपका सच्चा मित्र है। 2nd दोहा, जाल परे जल जात बही, तजी मीनन को मोह, रहीमन मछली नीर को तो ना चढ़ती छो। रहीमदास ने इन दोहों में बताने की कोशिश की है, उन्होंने सच्चे प्रेम के बारे में बताया है। उनके अनुसार जब नदी में मछली पकड़ने के लिए जाल डालकर बाहर निकाला जाता है, तो जल तो उसी समय बाहर निकल जाता, उसे मछली से कोई प्रेम नहीं होता, मगर मछली पानी के प्रेम को भूल नहीं पाती और उसी के वियोग में प्राण त्याग देती है, अर्थात कि मछली तड़प तड़प के मर जाती है। 3rd दोहा, तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पियही ना पान, कहे रहीम पर काज हित, संपत्ति सचही सुजान। रहीम जी ने अपने इस दोहे में कहा है कि जिस प्रकार वृक्ष अपने फल खुद नहीं खाते और नदी तालाब अपना पानी स्वयं नहीं पीते, ठीक उसी प्रकार सज्जन और अच्छे व्यक्ति अपने संचित धन का प्रयोग केवल अपने लिए नहीं करते, वो उस धन का प्रयोग दूसरे की भलाई के लिए करते हैं। थोथे बांदर कवर के, जो रहीम
गहरात धनी पुरुष निर्धन भये, कहे पछली बात। इन दोहों में रहीम जी ने कहा है कि जिस प्रकार बारिश और सर्दी के बीच के समय में बादल केवल गरजते हैं, बरसते नहीं, उसी प्रकार कंगाल होने के बाद अमीर व्यक्ति अपने पिछले समय की बड़ी बड़ी बातें करते हैं जिसका कोई मूल्य नहीं होता। लास्ट दोहा। धरती की सी रीत है, सीत घास ओ में, जैसे परे सो सही रहे, त्यों रही इन यह दे। रहीम जी इन दोहों में मनुष्य के शरीर की सहनशीलता के बारे में बताते हैं। वह कहते हैं, मनुष्य के शरीर की सहन शक्ति बिल्कुल इस धरती के समान है। जिस तरह धरती सर्दी, गर्मी, बरसात आदि के मौसम को झेलती है, ठीक उसी तरह हमारा शरीर जीवन के सुख दुख रूपी हर मौसम को सहन कर लेता है।